हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल में मैं नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं बायोलॉजी के, और वो आपकी मैराथन क्लास होगी। इसमें 11th और 12th दोनों की क्लास के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन आपके 80 हैं, तो मैं नीचे से करा रही हूँ। 80 से हम फर्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। तो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो हमारा है वो कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। इस लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण निम्न स्तर पर किया जाता है, तो वो हमारा प्रतिलेखन होता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कह रहे हैं द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था हमारा, आपको ये बताना है। 79 का आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहे हैं पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA/IB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB। दिस इज बिकॉज ऑफ। जीनोटाइप IA/IB वाले व्यक्ति का रक्त समूह AB होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है बताइए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, या फिर आपका कोडोमिनेंस होता है, या फिर प्लियोट्रॉपी होता है, या फिर सेग्रीगेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कोडोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहे हैं इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो ट्रिपलेट कोड है फॉर वेलिन के लिए कौन सा ट्रिपलेट कोड था? तो हिंदी में आप लोग पढ़ लें, तो उसके लिए कौन सा कोड था हमारा? गुग, GUG। GAG की जगह पे हमने गुग कर लिया था, गैंग की जगह पे गुग कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 76 बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारिक रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 76 का बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 75 द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी हमारा क्या है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एक सर्जिकल प्रोसीजर भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है यूरेथ्रल मीटस रिफर्स टू द। जो मूत्र मार्गीय होता है छिद्र से तात्पर्य क्या है आपका? तो वो क्या है? वो है हमारा 74 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 74 का आंसर हो जाएगा आपका एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए सेवरल जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं हमारी, डक्ट्स हैं, सेवरल मेमोरी डक्ट्स हैं ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू। किससे कनेक्टेड है वो हमारा? तो हमारा वो किससे कनेक्टेड है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो वो कौन सी ओवरी होती है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन की कहलाती है? उसके क्या कहलाते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। आपको बताना है जो ओवरी है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप हो जाती है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो वो पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकोट इन एंड अ ग्रास ट्रू होमोजाइगस स्ट्रक्चर्स आर। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा सी। जो हमारा कॉटिलेडन्स होते हैं और स्केलेटम होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? एक एम्ब्रियो है ऑफ अ टिपिकल डाइकोट ऑफ ग्रास का, ठीक है। 70 क्वेश्चन है ग्रेव डिजीज इज कॉज ड्यू टू द। तो ग्रेव डिजीज किसकी वजह से होती है हमारी? ग्रेव डिजीज हमारी होती है किसकी वजह से? बताइए 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर क्या होगा बताइए जरा? आंसर हो जाएगा बी, जो हाइपर सिक्रीशन हो जाता है हमारा थायराइड ग्लैंड का। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। हाइपोथैलेमस इज द। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है बताइए? हाइपोथैलेमस हमारा क्या हो जाएगा? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कह रहे हैं ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय। ब्रेन स्टेम किससे बनी हुई होती है? तो ब्रेन स्टेम बनी होती है मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन से। आपका आंसर ये सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। एक्सोन्स कैन बी। एक्सोन्स क्या से हो सकते हैं? तो एक्सोन हमारे नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड दोनों हो सकते हैं। माइलिनेटेड क्या होते हैं हमारे? ठीक है, तो एक्सोन्स कैसे हो सकते हैं हमारे? एक्सोन्स हो सकते हैं नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 66 कह रहा है आपसे स्टीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म और साइक्लोसिस इज सीन इन। तो किस में दिखता है वो हमारा? अमीबा में दिखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ। तो गति के लिए पूर्णतः समन्वित
गतिविधि की आवश्यकता होती है तो वो हमारे किसके लिए होती है, हमारी ऑल ऑफ दी अबव के लिए होते हैं। मस्कुलर सिस्टम भी होता है, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम भी, ठीक है। तो हमारा ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा 65 का डी आंसर सही हो जाएगा। 64 आंसर देखिए इसका, फंक्शंस ऑफ एडीएच। एडीएच का फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है, तो आप इसमें ऑप्शन को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो पहला क्या आंसर होगा हमारा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल, ओके ठीक है। अब आगे देखोगे आप, सिक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ डिस्टल ट्यूब्यूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, डिक्रीज द ब्लड फ्लो। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। जो फर्स्ट और थर्ड और फोर है, जो पहला सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ सही हो जाएगा एक, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। 64 का सी सही हो जाएगा आंसर। हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में भी आप देख सकते हो कि इसके कार्य क्या होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं द ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट, जो ह्यूमन किडनी होती है वो कितने नेफ्रॉन्स रखती है, तो वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है ईसीजी इज द मेजर ऑफ, ईसीजी किसको मेजर करती है, तो ईसीजी किसको मेजर करती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ एबीओ ब्लड इज बेस्ड ऑन, एबीओ रक्त का समूहन किस पर आधारित है, किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहे हैं नेम द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उस धमनी का नाम बताओ जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका 59 आपसे कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, प्रेरणा की शुरुआत होती है, तो इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन बेटा वो वाला इंस्पिरेशन है, ये जो एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन होता है वो है, मतलब हम सांस लेते हैं वो वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। इंस्पिरेशन वो वाला प्रेरणा वाला नहीं है, इसको सांस लेना होता है ना, एक्सेल और इनहेल वो वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इथिफोन क्या है, इथिफोन हमारा क्या है, तो इथिफोन हमारा क्या है, वो ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज, ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्या है हमारी, डिटर्मिनेंट है, इनडिटर्मिनेंट है, कंटिन्यूस है, या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी हमारा डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट दोनों ही है। और फिर है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं फेज कॉमन इन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज, तो वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 देखिए, कह रहे हैं द थैलेकॉइड आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्टॉक ऑफ डिस्क कॉल्ड, तो उनको क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि जूलियस वॉन सैक इन 1854 स्टेटेड दैट, क्या स्टेट उन्होंने किया था, तो उन्होंने स्टेट किया था हमारा ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट रिलीज O2, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे व्हाट आर द एक्वापोरिन्स इन द फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोसेस, एक्वापोरिन्स क्या है, जेल प्रोटीन से हमारी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है 53 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहे हैं इन विच स्टेट ऑफ द सेल साइकिल इनिशिएट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, तो वो कौन सी स्टेट है हमारी, तो कौन सी स्टेज है हमारी, तो वो है हमारी प्रोफेज। और फिर है क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहे हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम, तो वो कहाँ करते हैं, ऑल ऑफ दी सभी में, प्लांट सेल हो चाहे फंगल सेल हो चाहे माइक्रोबियल सेल हो, सभी में हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि द टर्म सेल मेम्ब्रेन वॉज कॉइंड बाय, जो टर्म सेल मेम्ब्रेन था वो किसने दिया था, वो सिंगल एंड निकोल्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एनुअल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू, तो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो एनिमल टिश्यू है बेटा, ये एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे एनिमल टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू, ठीक है। किसको क्लासीफाई किया गया है, तो उसको किसने में क्लासीफाई किया गया है, उसको 4 टाइप्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कह रहे हैं आपसे इन डाइकोट रूट द कॉर कैम्बियम इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ, तो डाइकोट रूट में जो कॉर कैम्बियम होता है वो किसकी हेल्प से बनता है, तो वो किसकी हेल्प से बनता है, वो हमारा बनता है पेरीसाइकिल की हेल्प से। फिर है एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ, तो एंडोस्पर्म होता है हमारा वो प्रोडक्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्म्स में, और वो एब्सेंट होता है किस में होता है, वो हमारा ऑर्किड में एब्सेंट होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका
46 कोटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन होती हैं उसके कोटिलेडन को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटुलम। आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन जरूर। और क्वेश्चन नंबर है फिर आपका 45 कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट। तो वो हमारा क्रोकोडाइल होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो रेप्टाइल है एक। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 44 कह रहे हैं द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग फाइलम इन द एनिमल इज। तो सेकंड लार्जेस्ट स्पीसीज हमारा किस में पाया जाता है, मोलस्का में, और फर्स्ट हमारा क्या है, ऑर्थोपोडा है, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 इन ग्रीन एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। ग्रीन एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो हमारा किसके द्वारा होता है वो आपको बताना है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी, मतलब फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से भी ये आपका रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, ग्रीन एल्गी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहे हैं आपसे जो किंगडम प्लांटी इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, तो किंगडम प्लांटी क्या इंक्लूड करता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपका 41 है कॉन्जाइटम बाइबम फ्लूडम वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, तो वो किसने प्रपोज किया था, हमारा M.W. विर्जेनिक ने। क्वेश्चन देखिए 40 आपसे कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम एनिमेलिया। तो कुछ आपके किंगडम एनिमेलिया के क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको करेक्ट बताना है। दे आर हेटरोट्रॉफिक होते हैं एनिमेलिया, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर सेकंड है सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, थर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजॉइक। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का, 40 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही हमारे सही हैं। वो हमारे हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं एनिमल्स, यूकैरियोटिक हैं और मल्टी ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है और इनका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होलोजॉइक होता है। क्वेश्चन देखिए 39 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाते हैं लाइकिन। लाइकिन क्या है, हमारे मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर है SO2 पोल्यूशन के, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 38 का आंसर देखिए कह रहे हैं हु प्रपोज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेम्ड किंगडम्स एज प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो किसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था और नेम दिया था उनको प्लांटी और एनिमेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का ए, कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म लीड्स टू। जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म की वो क्या लीड करती है, तो वो लीड करती है हमारी ऑल ऑफ दीज, ग्रोथ को भी लीड करती है, डेवलपमेंट को भी और फंक्शंस ऑफ लिविंग बॉडी को भी। क्वेश्चन देखिए आपका ये है व्हाट इज द इलस्ट्रेटेड बाय द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। कुछ भी हमेशा नहीं रहता फिर भी जीवन चलता रहता है, इस कथन से क्या स्पष्ट होता है, तो क्या स्पष्ट होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से ही तुम्हारी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मशरूम। मशरूम क्या है, तो मशरूम क्या है, एक फंगस है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो हेल्प करता है, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। 34 का आंसर हो जाएगा ए, अजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहे हैं द ग्रीन प्लांट्स इन आर इकोसिस्टम कैन ट्रैप सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल बॉन्ड एनर्जी, दीज आर। तो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कह रहे हैं आपसे करेक्ट इक्वेशन फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन। तो हमारा GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इक्वल्स टू NPP होता है। क्वेश्चन देखिए 31 कह रहे हैं डैश द रूल स्टेट दैट मैमल्स फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो कुछ एक रूल था, किसने रूल दिया था कि जो कोल्डर क्लाइमेट होता है तो वहाँ के जो जानवर होते हैं वो शॉर्टर, उनके कान शॉर्टर होते हैं, उनके लिम्ब भी छोटे छोटे होते हैं क्योंकि उनकी जो हीट लॉस है वो कम हो इसलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, एलन रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि आपको रेफर किया गया है एक्स को बताना है आपको, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन एक्स क्या है हमारी, तो हमारी क्या होगी, कम्युनिटी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 कह रहे हैं GEAC स्टैंड्स फॉर, किस लिए स्टैंड करता है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ये कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो वो SCID के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्लिनिकल जेन थेरेपी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर है 27 द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन देखिए 26 आपसे कह रहे हैं इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो वो साइज ओनली। क्वेश्चन नंबर 25 वाई फॉरेन DNA कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, तो DNA जो हमारा होता है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक होता है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है,
पानी को लव करने वाला। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल। र्यूमेन ऑफ कैटल में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, मेथानोबैक्टीरियम होता है। क्वेश्चन नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर आर कॉमनली नोन एज। तो वो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लैब के नाम से भी जानते हैं, और इनमें विटामिन B12 आपको मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कर्ड में क्या मिलता है, तो कर्ड में भी आपको विटामिन B12 मिलता है। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज। तो हमारा ओनली RNA होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, तो हेल्थ है एक क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्वेश्चन देखिए 20, आपसे कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेशन द हार्डी बीनवर्क प्रिंसिपल। हार्डी बीनवर्क प्रिंसिपल का जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो आपको बताना है। तो हमारा क्या होता है, P² + 2PQ + 2Q² = 1 होता है। The flippers of penguins and dolphins are the same structures developed along the different directions due to the adaptations to different needs. This type of evolution is called। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। जो हमारे फ्लिपर्स और पेंगुइन के और डॉल्फिन के हैं फ्लिपर्स, वो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन उनका डिफरेंट डायरेक्शंस में अडेप्टेशंस है। तो आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहे हैं अ न्यूक्लियोटाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स द। तो न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे साइड कर लो बेटा, यहाँ पे साइड है, ठीक है, ऐसा ही लगा देना। साइड और साइड से क्या अंतर है, न्यूक्लियोसाइड हमारा डिफर क्यों है न्यूक्लियोटाइड से, तो हमारे से उसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इन अ DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका कह रहे हैं जो लिंक्ड जीन्स होते हैं दैट वर ऑब्जर्व बाय मॉर्गन वेयर प्रेजेंट ऑन, तो वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 लिप्स जो हमारे लिपेज लूप हैं प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन। लिपेज लूप प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, तो वो किसको प्रिवेंट करते हैं, तो वो इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन टू असिस्ट इन स्पर्म ओवम इंटरेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेमिनल वेसिकल। क्वेश्चन नंबर है 13 कह रहे हैं एग एपेटस कंसिस्ट ऑफ। एग एपेटस क्या रखता है, तो एग एपेटस हमारा रखता है 2 सिनर्जिड और 1 एग। देखिए 12 आपसे कह रहे हैं फंक्शंस ऑफ ऑक्सीटोसिन इज आर। तो हमारे ऑल ऑफ दीज, इसमें आंसर सही हो जाएगा। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइनली फॉर्म्स था, तो वो CNS को बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहे हैं आपसे ग्लेनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट। ग्लेनॉइड जो कैविटी होती है वो क्या आर्टिकुलेट करती है, तो हमारा किसको आर्टिकुलेट करती है, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर देखिए एक्टिन मायोसिन फिलामेंट ऑफ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो वो थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन देखिए आपका 18 कह रहे हैं 8 कह रहे हैं मेल्पिगिन ट्यूब्यूल होती हैं आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, तो वो इंसेक्ट के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब ऑल द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हमारा होता है RH और ABO ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन देखिए आपका कह रहे हैं विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स, वो लैरिंग्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो इलियम नहीं है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसलिए इसका है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इसलिए ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए आपका है 4 वाटर इज रिक्वायर्ड इन प्लांट ग्रोथ फॉर। तो वाटर हमारा सभी के लिए ज़रूरी है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए भी, सेल इनहैंसमेंट के लिए भी और एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए क्या क्या एसेंशियल है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसको वाटर भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। क्वेश्चन देखिए आपका है ये वाला कह रहे हैं आपसे इन प्लांट्स ग्लूकोज इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, प्राइमरली डिराइव होता है कहाँ से, तो हमारा किससे होता है, वो सुक्रोज से होता है। आंसर आपका हो जाएगा D। तो आपका क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कह रहे हैं आपसे ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। ग्लाइकोलाइसिस किस में टेक्स प्लेस होती है, तो ऑल लिविंग सेल्स में हमारी ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टिकट। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना। आप बोल रहे थे मैम एक मैराथन क्लास करा दीजिए हमारी, तो इसमें अराउंड आपकी 80 क्वेश्चन हैं और मैंने जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की है क्योंकि आपके पास में भी समय नहीं होता और मैं ज़्यादा आपका वक्त लूँगी भी नहीं।
और आपके साथ में 80 क्वेश्चंस हो भी गए, ठीक है। तो ये आपका बायो का मैराथन हो गया। अब मैं आपके केमिस्ट्री का फिजिक्स का कराने को रह गया है, तो मैं हो सकता है मैं कल तक आपकी करा दूँगी दोनों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं टेक केयर बेटा।